इलाके में एक महिला ने पोते की हत्या कर खुद फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। हालांकि महिला का बयान न हो पाने से पुलिस ज्यादा कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इलाके के लोगों का कहना है कि महिला की अपने बहू व बेटे से अनबन रहती थी, इसलिए माना जा रहा है कि गुस्से में आकर उसने अपने पोते की हत्या करने के बाद खुद भी जान देने की कोशिश की। बुराड़ी के संत नगर इलाके में एक महिला ने पोते की हत्या कर खुद फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। हालांकि महिला का बयान ना हो पाने से पुलिस ज्यादा कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इलाके के लोगों का कहना है कि महिला की अपने बहू व बेटे से अनबन रहती थी, इसलिए माना जा रहा है कि गुस्से में आकर उसने पोते की ही हत्या करने के बाद खुद भी जान देने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक 55 वर्षीय वीना अपने इकलौते बेटे सुमित तथा बहू और पोते के साथ संतनगर डी ब्लॉक की गली नंबर 29 में रहती है। सुमित ग्रामीण सेवा टेम्पो चलाता है। शुक्रवार शाम को वीना अपने 9 वर्षीय पोते समीर को लेकर घर से बाहर निकली थी। स्थानीय लोगों ने शाम करीब 5:30 बजे देखा कि पड़ोस में स्थित चंद्रप्रकाश नामक प्रॉपर्टी डीलर की दुकान में वीना पंखे से लटकी हुई है। पूरा माजरा समझ लोगों ने तत्काल वीना को नीचे उतारा। दुकान के अंदर पास ही समीर का शव पड़ा था। लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। महिला को गंभीर हालत में सुब्रत ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत उद्घाटन करने के लिए पहुंचे विधायक जी को कॉलोनी की महिलाओं ने सुना डाली खरी खोटी। बाहरी दिल्ली बवाना क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र कुमार कॉलोनी के विकास कार्यों का उद्घाटन करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ गुप्ता कॉलोनी में जैसे ही पहुंचे तो गुप्ता कॉलोनी की महिलाओं व कुछ युवाओं ने इस बात का विरोध करते हुए कहा कि हम इस उद्घाटन को उद्घाटन नहीं मानते, जहां पर महिलाओं का सम्मान ही नहीं किया जाता। विकास कार्यों का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे विधायक जी को कॉलोनी की महिलाओं ने सुना डाली खरी खोटी। बाहरी दिल्ली बवाना क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र कुमार कॉलोनी के विकास कार्यों का उद्घाटन करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ गुप्ता कॉलोनी में जैसे ही पहुंचे तो कॉलोनी की महिलाओं व कुछ युवाओं ने इस बात का विरोध करते हुए कहा कि हम इस उद्घाटन को उद्घाटन नहीं मानते, जहां पर महिलाओं का सम्मान ही नहीं किया जाए। इन महिलाओं ने बताया कि उद्घाटन के समय उन्हें पंडाल के अंदर तक नहीं जाने दिया और विधायक जी के साथ उनके कुछ कार्यकर्ता ही उपस्थित रहे। हमारे कॉलोनी के जो नए प्रधान बने हैं, इन्होंने किसी लेडीज की सम्मान नहीं दिया और न ही लेडीजों को सामने अच्छी तरह इज्जत से बैठाया, ठीक है, और लेडीजों को पीछे बैठा दिया पिछवाड़े। इस उद्घाटन समारोह से आप खुश नहीं है? खुश है, हमारी कॉलोनी की उन्नति हो रही है, इससे हमें कोई नाराजगी जता रहे हैं। आप किस चीज पे जता रहे हैं? नाराजगी है कि हमारे यहाँ के जेंट्सों ने हम लेडीजों को सम्मान करने का मौका नहीं दिया। हमसे ये वादा ले लेते हैं कि 10 दिन में काम हो रहा है, 4 दिन में हो रहा, कौन सा काम हो रहा है भाई? 5 साल पहले भी ये कहा था। इस कॉलोनी में कौन से कांग्रेस वाले आते थे, कौन आता था? तो अभी आप कॉलोनी लेकर गई, अब कहते हैं हाँ ये करवा दे, जैसे करवाएं, कुछ नहीं करवाएंगे, ये पहले करवाएं जब हमारे को यकीन होगा कि हमारी कॉलोनी में हो रहा है। यह महिलाएं पंडाल में इसलिए जाना चाहती थी कि वह अपनी समस्याएं विधायक जी को सीधे बता सकें। इन महिलाओं ने यह भी बताया कि वह विधायक जी को उद्घाटन के समय अपनी समस्या इसलिए बताना चाहती थी कि उनके कार्यालय शाहबाद डेयरी में जब वह किसी समस्या को लेकर जाती हैं, तो उनकी समस्याओं को वहां बैठे कार्यकर्ता सुनते ही नहीं और उनके कागजों को भी फेंक दिया जाता है। राशन कार्ड नहीं है एक तो, और ना हमारा फार्म भरा गया, 7 की उम्र का फेंक दिया। आज विधायक जी आए थे, आपने इस बारे में उनको बोला, इस बारे में शिकायत की? 2 साल से भरा हुआ फार्म ये बात आपने अभी बोली यहाँ पे, किसी को बोली? कहाँ बोले जाके, जब दफ्तर में बेइज्जती निकालता है, क्योंकि ये नहीं देखे इसकी उम्र कितनी है। क्या करते हैं? बेइज्जती बता रहे हो किस तरह से? अपना कार्ड बन जा, ऐसे बोला जाता है आपको? हमारा फार्म क्या बनेगा नहीं? जब इस बारे में विधायक जी से पूछा गया तो विधायक जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, ऐसा है, जो डिलिमिटेशन में मेरे को नया क्षेत्र मिला था, आज दूसरी कॉलोनी का उद्घाटन है। इससे पहले मैंने कृष्ण विहार में किया था और आज इस गुप्ता कॉलोनी में कर रहा हूँ। अभी इसके बाद जो है फूट कला में उद्घाटन करूँगा। जितनी भी कॉलोनियाँ थी, जो मेरे को नई कॉलोनियाँ मिली है, हमने सबके एस्टीमेट बना दिए हैं और इन कॉलोनियों में अभी बिजली, पानी, सड़क सब कुछ किया जाएगा। आज से हमने शुरुआत ₹1 की लागत से किया जाएगा। इसमें कोई गली नहीं बचेगी। ऐसा है, ये आप खुद देख लें
अगर जो मैं कभी कभी आता हूँ तो इतने लोग थोड़ी इकट्ठे होंगे। सर हमने देखेंगे तुम्हारा काम होगा, हम तब देखेंगे। ये लोगों की शक्ल बता रही है कि ये कितने खुश हैं। अगर मैं काम ना कर पाता, रोजाना चक्कर काटता यहाँ, तो उससे कोई फायदा नहीं है। हमने ये कसम खाई थी कि इन लोगों को जितने जल्दी से जल्दी हम काम करा सके उतने जल्दी करार देना चाहिए। वहीं कॉलोनी के रहने वाले एक युवा ने भी बताया कि जब से विधायक जी इलेक्शन में विजयी हुए हैं, वो यहाँ पर जब भी आए हैं सिर्फ कॉलोनी के विकास कार्यों के लिए नारियल फोड़ने के लिए आए हैं, लेकिन अनेकों बार यहाँ नारियल फोड़े जा चुके हैं, परंतु विकास कार्य तो दूर की बात है। कॉलोनी की छोटी छोटी कई ऐसी समस्याएं हैं जिनकी ओर आज तक ध्यान नहीं दिया गया। इसी कॉलोनी की रहने वाली एक महिला ने विधायक जी के कार्यकर्ताओं पर भी यह आरोप लगाया कि कॉलोनी में जो पीने के पानी की सप्लाई है उस पर भी राजनीति की जाती है। सभी को दिल्ली जल बोर्ड का पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। उसके लिए भी यह कार्यकर्ता कहते हैं कि उनकी वजह से ही यह पानी उन्हें मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले तो ये लोग पानी भरते हैं, उसके बाद बचा कुचा पानी कॉलोनी वासियों को मिल पाता है। पानी की सुविधा और न लाइट की और न ही रोडों की, जो पाइपलाइन पीछे डाल के टूटी में पानी भरने लाओ, किसी के बात किया हमने लगवाई, हम भरेंगे पानी भाई, उसमें तो सबका हक बनता है। कौन बोलता है बात? ये जो गली के लोग हैं, जो विधायक कार्य करता है ना, यहाँ के जो कुछ लोग हैं, हम लेके आए जी टूटी, हम नहीं पानी भरेंगे, पब्लिक कहाँ जाएगी। कई लोगों ने तो इस विकास कार्य के उद्घाटन होने से खुशी भी जताई, लेकिन कई लोग दबी जुबान में इस कार्य के खिलाफ बोलते सुनाई पड़े। दबी जुबान में कुछ लोग यह भी कह रहे थे कि बार बार उद्घाटन कर कॉलोनी के लोगों के साथ ये राजनेता एक घिनौना मजाक करते हैं, क्योंकि वायदे तो इससे पहले भी अनेकों बार किए जा चुके हैं और अनेकों बार इस तरह के उद्घाटन भी किए जा चुके हैं। उसके बाद अभी हम पिछले संडे गए तो विधायक पता क्या बोलते हैं, कहते हैं आप सर पर रोज आके खड़े हो जाते हो हमारे। ये को विधायक जी मतलब ऐसे बढ़ थे इनका, जो इतने मतलब बोले। और रोड इस जो मेन रोड है इस पर 9 डंपर मलबा ऐसा हमने खुद ने अपने पैसे से डलवाया है। यह लोग तो उस दिन असली उद्घाटन मानेंगे जिस दिन कॉलोनी में विधायक जी द्वारा किए गए वायदे के अनुसार कोई भी एक कार्य संपूर्ण किया जाएगा। DS चुडियाना, इंडिया प्लस न्यूज, दिल्ली। स्थिर बनी हुई है। जब यहाँ पे आया तो देखा लेडी नीचे पड़ी हुई थी टेबल पे, और बच्चा जो था वो सेटी पे डेड पड़ा हुआ था। और फिर इतने में PCR आ गई। मैंने PCR वालों को बताया कि उसकी सांसें चल रही हैं लेडी की, तो उन्होंने फटाफट उसके अंदर डाला और फिर उसको ले गए। स्थानीय लोगों की माने तो प्रॉपर्टी डीलर की दुकान में उस समय कोई मौजूद नहीं था। माना जा रहा है कि दुकान खाली देख वीना समीर को लेकर वहां चली गई थी। पुलिस के अनुसार बच्चे की मौत की वजह दम घुटना लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्थिति साफ हो जाएगी। इलाके के लोगों के अनुसार अपने पोते से वीना को काफी लगाव था। उसका वह काफी ध्यान भी रखती थी, यहाँ तक कि वही उसे स्कूल छोड़ने व लेने जाती थी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वीना की अपने बेटे से कहासुनी होती रहती थी। शुक्रवार को भी किसी बात पर दोनों में कुछ कहासुनी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विजय कुमार, इंडिया प्लस न्यूज, दिल्ली।